पापा मैं करते नाना कालो हम कहाँ जाएंगे। खातून कोमल उर्फ पिंकी भी ये नशा बिकवाया करती है और इनका शौहर अब उस लड़की के इश्क में पागल। नवीन नामी बंदा जिसके घर में ये सारे काम, उसके घर में ये जाते रहे, उसके घर में ये जाके शराब पीते हैं, शीशा पीते हैं, वहाँ पे औरतें आती हैं और फिर वो मिलाप होते हैं औरतों के, तो इसका भी होता था। मेरे घर 2 बैग आते हैं, एक बियर का भरा हुआ, एक शराब का भरा हुआ, जो कि रोज ये वर्दी की आड़ में बंदा लेके जाता रहा, 2-2 बोतलें, 3-3 बोतलें 2-2 और बेचता रहा। तो मैं तुझे रिटर्न दे रहा हूँ, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। क्या आपकी अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी मेरी, और आज मुझे 14 साल बाद मुझे छोड़ दिया। आज इसे नई औरत पसंद आ गई, आज उसको खिला रहा है। ये पहला नोटिस मुझे तलाक का इसलिए दिया गया कि मैंने मंशियात के खिलाफ आवाज उठाई। पापा नशे में होते हैं, जब घर आते हैं तो एक बार इस तरह हुआ था कि शराब पी के आए थे, आके ना नंगा लेटते थे। मैं कामरान के पास भी गई, उन्होंने सिर्फ मुअत्तल किया, उन्होंने उसे कहा था अगर ये तुम पे तशद्दुद करेगा तो हम इसको पर्चा काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। एक खातून जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस वक्त फेमस हैं और मुबैना तौर पे वो ये दावा करती हैं कि जो उनका हस्बैंड है, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर रह चुका है, जो कि पुलिस के अंदर मुलाजिम रह चुका है, कांस्टेबल था और उसका नाम था नदीम नाम का वो बंदा है और अब वो मुअत्तल हो चुका है, लेकिन उसके जो ठाट बाट हैं वो अभी भी कायम है। वर्दी पहन के पूरे दिन वो बाहर घूमता है और एक खातून जिसका नाम है कोमल उर्फ पिंकी, ये जो पिंकी नाम की जो खवातीन जो अब आ रही हैं, इनसे इनका नशे से जो है ना, इनका नशे में बहुत ज्यादा नशा बेचने में नाम आ रहा है। तो ये खातून कोमल उर्फ पिंकी भी ये नशा बिकवाया करती है बकौल इनके, और इनका शौहर अब उस लड़की के इश्क में पागल दे रहा है और ये भूल चुका है कि उसको अल्लाह ने बेटी दी है। ये 3 लड़के दिए हैं, 4 बच्चों का वो बाप, एक खातून के 5 बच्चों का। पहली बीवी से एक बेटी है, पहली बीवी से एक बेटी है और इसको मिला के 5 बच्चे हैं। लेकिन अब इस खातून को बेयारो मददगार छोड़ चुका है वो शख्स। इसको ठुड्डे मारता है, इसको काटता है, इसको नोचता है और अब जब उसका अफेयर मंजरे आम पर आ चुका है और साबित हो चुका है तो इस खातून को बच्चों समेत उस शख्स ने घर से बाहर निकाल दिया। और अब इस शदीद गर्मी के अंदर, इस वक्त में कि जब एक वक्त का खाना खाना मुश्किल है, ये लोग जाएं तो कहां जाएं, और अब ये भी धमकियां देता है कि अगर तुम अब मीडिया पे आई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। बाकी की तफसील जो है वो ये बीबी हमारे साथ बैठी हैं, ये बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये क्या मामला है आपका, क्यों आपके हस्बैंड साहब ऐसे कर रहे हैं, आपके क्या मामलात अंदर से चल रहे हैं? 2025-20 तक 24 तक ठीक था भाई। 2025 में इन दोनों की मुलाकात होती है जिम में। ये डिसमिस तब भी हुआ था, तब भी डिसमिस हुआ था और तब इसने ये जिम ज्वाइन कर ली और फिर वो औरत इससे ट्रेनिंग लेने लग पड़ी और कुछ पैसे वैसे, फिर पैसे खैसे सो तो बहाना था कि हम दे रही हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। इन दोनों का अफेयर चलना शुरू हो गया और जब अफेयर शुरू हुआ तो मुझे मारना पीटना, जैसे मुझे पता चला कि इन दोनों का हुआ। मुझे कैसे पता चला कि ये जब ना जाता था ना जिम, ये मेरा फोन नहीं उठाता था और फोन ना उठाने से मैं वहाँ, तब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी उन दिनों में और मैंने ये 6:30 निकलता था, 10 बजे 10:30 ये घर आता था और उसके बाद लगातार ये उसको फोन मुझे ब्लॉक लिस्ट में और मुझे इग्नोर करना शुरू हो गया। और उसके बाद मुझे एक दिन जिम ले गया, मैंने कहा मैंने भी जिम ज्वाइन करी। जब जिम गई तो पहले दिन ही मुझे पता चल गया कि ये इनकी काली करतूत क्या है। फिर दूसरे तीसरे दिन उस बंदी से इसने मुझे मार पड़वाई, फिर मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। हाँ जी, इसने उसे कहा कि इसको मारो और ये पहले से जो है ना डिसाइड करते रहते थे कि इसको अब इसके साथ क्या करना है। ठीक है। और उसके बाद उसने मुझे मारा, तब उसने मुझसे कहा था मैं तुझसे तेरा ये शौहर भी छीन लूंगी, तेरा घर भी छीन लूंगी, अब तेरा घर में खराब करूंगी, तूने मुझे मारा है। और साथ में वो जिम का जो ऑनर है ना, वो मिला हुआ है शाहिद, वो उसका काम है औरतों को सेट करके देता है औरतों को। और वो शाहिद जो है, फिर मेरे इस बच्चे से आप पूछ सकते कि उस जिम में कैसे कैसे गंदे नजेबा काम होते हैं। और ये सुबह चला जाता था। कौन सा जिम है वो आइसलैंड पर्सन्स जिम का नाम क्या है? नीचे बेसमेंट में है, गालिब मार्केट में है, बेसमेंट में है, नीचे आइसलैंड के नीचे है। उसका नाम है फिटनेस
कुछ इस तरह करके है। उसका जो ऑनर है ना, वो ये सारे करतूत ये करवाता, उस बंदे ने इस बंदी को सेट करवा के दिया था और पिछले 9-8 साल से वो बंदा इस बंदी को जानता। इसी तरह भी ये सिलसिला चलता रहा, ये मुझे मारे पड़ती रही, मैं एप्लीकेशन देती रही। ये मैंने बड़े बंदों को एप्लीकेशन, शरियात वालों को दी 2 दफा, इसे कहते हैं फैसल DIG, उनसे पहले ना एक IG थे, उनको दी DIG को, उन्होंने कोई नहीं सुनी। तो शहरयार बानो ने भी नहीं सुनी? नहीं सुनी। उसने बकायदा ये कहा कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, इसको छोड़ दो। उसने कहा कि ये बंदी जो है ना तुम लोगों को इंटरफेयर कर रही है, इसको छोड़ दो। शहरयार बानो ने, एक औरत ने उससे कहा मेरा घर बर्बाद हो रहा था, मेरे ये 4 जिंदगी कहाँ लेके मैं जाऊँ, और उसने ये उस बंदी ने ये कहा। उसके बाद मैं वो यहाँ से चेंज हो गई। उसके बाद मैंने गुलबर्ग थाने में बड़ी एप्लीकेशन दी। आज जो मुझे निकाला गया है इस कार्ड की वजह, इस कार्ड में देखें ये अल हफीज, आज देख रहे हैं अल हफीज टावर MM आलम रोड, यहाँ से उस बंदी के लिए 4500 रुपए का केक उसकी भतीजी के लिए बन के गया है, जो कि मेरे शौहर ने कहा, हालांकि वो मुअत्तल है, और उसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ तो हमें डिस्काउंट दो, मैं पुलिस वाला हूँ मुझे डिस्काउंट दो, फलाने से क्या कहते हैं, हाँ थाने में लगा हुआ। उसने फिर 4500 का केक 3500 रुपए में लिया। उस बंदे ने मुझे कहा कि बाजी अल हफीज टावर में गई, उसने कहा बाजी ये तो रोज बंदा आकर इसको 3:30 बजे रोमन सेल को खाना देता था और खिलाता। और मुझे क्या कहता है, आज दाल बना लो, आज ये बना लो, आज फलाने से खा लो। कभी मैं मालूम मगाली से सालन मांगती हूँ, कभी इसके माँ बाप के घर से सालन आता है, और कभी 100 रुपए की रोटियां 100 रुपए के चने आते। और वो मैडम क्या कर रही है, याशी कर रही है। और वो जो बच्चे उसको फिर, हाँ सबसे बड़ी बात, नवीन नामी बंदा जिसके घर में ये सारे काम, उसके घर में ये जाते रहे, उसके घर में ये जाके शराब पीते हैं, शीशा पीते हैं। बट नवी एक बंदा है, वो शीशा ला के इनको देता है, शाहिर भट्ट उसका नाम है, 7 अप में रहता है, वो ला के इसको देता है। और वो शीशा फिर वहां पे नाजायज काम, औरतें भी आती हैं, वहां पे औरतें आती हैं, और फिर वो मिलाप होते हैं औरतों के। तो इस तरह भी होता था, उसने भी अपनी बीवी को तलाक दी। आपने मुबैना तौर पे ये इल्जाम लगाया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो नशा सप्लाई करते हैं, और जनाब शराब की बोतलों का भी आपने कहा, और फिर ये भी मुबैना तौर पे आपकी जानिब से इल्जाम लगा कि वो खातून इन्हें ये फोर्स करती है कि आप नशा बेचो। इसमें कितनी सदाकत है? मैं अगर झूठ बोलूं ना तो मुझे रोजे मैशर मरते वक्त कलमा नसीब ना, इससे बड़ी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है। मेरे घर 2 बैग आते हैं, एक बियर का भरा हुआ, एक शराब का भरा हुआ, जो कि रोज ये वर्दी की आड़ में बंदा लेके जाता रहा, 2-2 बोतलें, 3-3 बोतलें, 2-2, और बेचता रहा, और बियर बेचता रहा। एक जो होता है ना कैन, वो 2000 का इसने बेचा। अब बोतल का नहीं मुझे पता कि वो कितने की बिकती थी, और मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड था। वो कौन लाके देता रहा? 2 बैग किसने दिए इतने भर के? ये तो मुझे नहीं पता, इस चीज का मुझे मालूम नहीं है कि किसने ला के दिए, लेकिन 2 बैग आते। और उस दिन इस बंदे ने रात को 3 बजे ये लेकर आया था उस दिन, और उसके बाद जो है ना उसके इसने छुपा के अलमारी के ऊपर रखे। अब जब मैं गई तो इसने वो बैग भी छुपा गायब कर दिए, दोनों बैग गायब कर दिए, एक ब्राउन कलर का था, एक ब्लैक कलर का था, दोनों गायब कर दिए। और जो कोकीन वगैरह और आइस के पैकेट थे ना, वो भी इसने गायब कर दिए। पहले रोज इसकी ना वो उसे क्या कहते हैं, चर्च घर में आती थी, उसमें इसके वो जो होता है ना टेंट में, और पर्स में कभी भी इतनी मौजूद होगी। अब शायद मेरा ये इंटरव्यू देखे वो भी निकाल दे। और वो पर्स में डेली वो जो आती इतनी होती थी चर्च, अब नहीं आ रही। अब वो जो गैर इसने पिस्टल रखा हुआ है ना बगैर लाइसेंस के, क्या सच में अलाउ है पुलिस को कि वो बगैर लाइसेंस के पिस्टल यूज कर सकते हैं, जिससे मुझे मारता है, मुझे धमकियां देता है, वो भी रहता है। अब 2-3 दिन से ना पिस्टल आ रहा था, वो जो मोबाइल मैंने उठाया था इसका, वो मोबाइल में सारा कुछ था, इसने वो मुझसे छीना, मुझसे धोखे में कहा कि मैं तुझे रिटर्न दे रहा हूँ, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, मेरे घर आ, मुझे दे। मैं गई, इसने मुझे कहा कि मैंने नहीं देना, मेरे साथ रहो, मैं तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और इसने धोखे से बुला के मेरे से दोनों मोबाइल छीन लिए। 4 दिन तक इस बंदे ने मुझे कैद में रखा कि भी मैं मोबाइल नहीं। फिर इसके अब्बू ने मेरे हाथ पांव जोड़े और उसने कहा कि इसका मैंने उसका मोबाइल वापस करो। मोबाइल कहता पहले मेरा, फिर इसने मोबाइल मुझसे मेरे बेटे से छीना, फिर मेरा मोबाइल इसने दिया दूसरे। तो आप खुला का दावा क्यों नहीं करती? आप उसके साथ रहना चाहती हैं? मैं उस बंदे के साथ मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती। तो आप खुला का मैं खुला डिवोर्स जब हो गया तो खुला, उसको पता है कि खुला मिलेगी तो फिर जाहिर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। हाँ। मेरे बच्चों का हक नहीं मुझे, और मैं कैसे छोड़ दूं? मैंने 14 साल गुजारे हैं,
तो वो कब कैसे छोड़ दूं मैं? ये आपकी अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी मेरी, कोर्ट मैरिज थी, झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे सच का, मैं कल भी सच पे थी, आज भी सच पे, हमेशा सच पे कोर्ट रहूंगी। मैरिज कैसे हुई? और लव मैरिज आपने पहले नहीं देखा इस बंदे को? नहीं, मेरा उसका पहले था और उसके बाद हमारा ब्रेकअप हुआ, फिर उसने शादी कर ली, उसके बाद में मुझे मिला, फिर इसने मुझसे जुड़ी, उनसे पहले शादी भी छुपाई गई, उसकी बेटी भी छुपाई गई, फिर इस बंदे ने वो मुझसे शायद मेरा रिश्ता हुआ तो इसने कहा कि नहीं, इसने लव्स काट ली, अभी जाके इसके बाजुओं पे देखे इसने लव्स काटी, ब्लीचर श्लीचर पे कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, मैं बताएगा इसको उल्टियां मैंने करवाई और उसके बाद फिर ये मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हूँ। जब मैं फर्स्ट नाइट गई तो मुझे तो पता चला कि इसकी पहली बीवी भी और एक बच्ची, उसको ये छोड़ के, और आज मुझे 14 साल बाद मुझे छोड़ दिया। आज इसे नई औरत पसंद आ गई, आज उसको खिला रहा है, उसको पिला रहा है, तो आज इसे मुझे छोड़ दिया। तो ये बच्चे कहाँ पर जाएंगे? ये तो मुझे अब मैं मिस मरियम नवाज से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी रेड लाइन औरतें हैं, बच्चे हैं, तशद्दुद है। आपने तो कहा था कि मैं औरतों को इंसाफ दिलवाऊंगी, कानून बना रही है, कहाँ है वो आपके कानून, कहाँ है वो आपकी रेड लाइन, कहाँ है हना परवेज जो कि औरतों के हकूक पे बात करती है, उनके हकूक के लिए लड़ रही है, वो कहाँ है बंदियां? मुझे तो नजर नहीं आ रही। मैं तो पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया पे वो मुझ पे आके हंसता है, कहता है क्या कर लिया तुमने मुझ पे, क्या कर सकती है, मौत तो नहीं करवाया 3 महीने बाद फिर बाहर, ये 4थी दफा डिसमिस बंदा हुआ है। आप चाह क्या रही हैं? मौतल तो हो गया ना? मैं ये चाह रही हूँ मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे ये जो रोज घर से धक्के मार के मुझे इनाम दिया गया ना, वो निकाले तलाकनामा, जो मैंने आवाज उठाई कि मेरे बच्चे मंशियात से बच जाए, आने वाले पता नहीं कितनी नस्लें जो बर्बाद हो रही जिनसे बच्चे लिए जा रहे हैं। ये पहला नोटिस मुझे दे दिया गया तलाक का, ये पहला नोटिस मुझे तलाक का इसलिए दिया गया कि मैंने मंशियात के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे क्यों सजा मिल रही है? मैंने क्या गुनाह किया है? ये 4 बच्चे मुझसे पैदा करके, मेरी जवानी खा के, सब कुछ खा के, मुझे मेरा सुकून छीन के, आज वो दिल दिलाता यूनिफॉर्म फिर के बच्चे इकट्ठे करता है और यारों को सारा दिन पता नहीं उसने कम। और आपको मजे की बात, उसको होटलों में, उसको हर जगह रूम जो है जहाँ पे वो लेकर जाते हैं दोनों फिजिकल होने के लिए, वो उनको कमरे भी फ्री मिलते हैं। एक वो उसका नवीर बंदा इंस्पेक्टर है कि पता नहीं क्या है, वो फोन करता है फलां होटल चले जो नसीराबाद में होटल है, कहाँ चलेगा, तुम्हें रूम मिल जाएगा, 2 घंटे वहां मिलता है, फिर उसे वो फिर दोस्त मार्केट में जाता है वहां, और वो दिन रात नशे के, उसे शराब पी के वो एक दिन आया और आके नंगा सो गया, नंगा। और फिर जब मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसने मुझे मारा, मेरे घर वाले बच्चों को निकाला, उसे क्या करते, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, वो वाला वो जो पहले मोबाइल था वो तोड़ दिया इस बंदे ने, मेरे वीडियोस डिलीट कर दिए, वो पिक्चर्स डिलीट कर दी, वो हर चीज वो डिलीट कर। अब उसने मेरा आईडी कार्ड लिया था, मेरे आईडी कार्ड की तस्वीरें वगैरह लेकर और हर चीज, मेरा पहले पासपोर्ट उसने छीन लिया। वो मेरे साथ इतने जुल्म कर रहा है, इतनी ज्यादती कर रही, क्या मुझे सच में मिस मरियम नवाज से ये क्या तरीका है कि भी उसको मुअत्तल कर दिया जाए और वो उसे सजा ना हो? सजा क्यों ना हो? औरत पे तशद्दुद करना कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है या इस्लाम में या हमारे कानून में है कि औरत पे तशद्दुद करते रहे, औरत सहती रहे 4 बच्चों के साथ दर्द। अब मैं, मुझे बता दे, भाभीियों के साथ रह जाता, मेके में रह जाता है 4 बच्चों को लेकर, इतनी देर रहूंगी मैं दर बदर हूँ, और वो एसी वाले कमरे में दोनों सोए। और आज उसने इसलिए निकाला क्योंकि वो घर में डेली वीडियो कॉल पे नंगे हो गए, एक दूसरे की फिजिकल होते हैं वो। तो ये सब कुछ जो है, इन बच्चे भी ये सब कुछ देख हाँ, रहे हैं? ये बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, पूछिए आप, सब कुछ सुन रहे हैं। बेटा इधर आओ, जरा बात सुनो, इधर आओ। मुझे ये बताओ कि ये पापा क्या क्या कुछ करता है? जी पापा नशे में होते हैं, जब घर आते हैं तो एक बार इस तरह हुआ था कि शराब पी के आए थे, पता नहीं बियर पी के आए थे, तो जी आके ना नंगा लेट गए थे। सर्दियों के दिन थे, तो ना आके ना मतलब कि जब हम कहते हैं ना उधर साइड पे, कल मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, कपड़े चेंज, हमें लगा कपड़े चेंज कर लिए, आके फिर चारपाई पे ना नंगे लेट गए और ऊपर कंबल ले लिया। हमें पता नहीं, फिर लड़ाई डाली, हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर वो खुद ही नंगे उठ गए थे। बेशर्मी की हद ये है कि नशे की हालत में इंसान इतना पागल हो जाता है, इतना ज्यादा जानवर और दरिंदा बन जाता है कि उसे ये भी तमीज भूल जाती है कि उसकी औलाद यहाँ पर मौजूद है, बेटियां मौजूद हैं, छोटे बेटे मौजूद हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। ज़ैनब इधर आओ। ज़ैनब मुझे ये बताओ कि फातिमा, मुझे ये बताओ कि पापा को क्या कहोगी आप? पापा मैं करते ना कालो, हम कहाँ जाएंगे? अब ये एक मासूम सी बच्ची
कह रही है कि पापा हमें घर से बाहर ना निकालो, हम कहाँ जाएंगे। बेटे आप खड़े हो जरा, ये बताओ कि पापा से क्या कहोगे आप? पापा से ये कहूंगा कि हमें घर से ना निकालो, हम कहाँ जाएंगे। तो अगर पापा नहीं रखते तो आप अब कहाँ जाओगे सच में? पता नहीं, मैंने पता तो नहीं है वो हमें। सुबह से खाना खाया हुआ है? शाम दोपहर को खाया था 2 बजे। अब उसके बाद नहीं खाया? नहीं। अब मुझे आप ये बताएं कि इतना सब कुछ हो गया है, आप अब वाकई कहाँ पर जाएंगी? मैंने कितने दिनों से मैंने उस बंदे को बोला है कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो ना। वो कहता है मैंने शादी नहीं उस बंदी से करनी, शादी नहीं मैं उससे करूंगा, बस मुझे वो उसके साथ फिजिकल होना और मैं सारी जिंदगी रहूंगा उसके साथ फिजिकल। मुझे वो सुकून देती है और मुझे सुकून उसके साथ फिजिकल उसी के साथ मिलता है, तो तुम्हें नहीं चाहिए बस। और मैंने कहा ठीक है तुम्हें मिलता है ना उससे साथ। वो कहता है यहाँ से उसको वो सुकून देती है और फिर आप समझ सकते हैं कि कहाँ से देती है। और वो कहती है कि ना मुझे तो रहना तुम्हारे साथ ही है, मुझे कहता है, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती। मैंने करो एक ही कहा मेरे बच्चे मुझे दे दो, डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, तुमने मुझे तलाक दी, तलाक पे साइन नहीं अभी कर रहा वो, क्योंकि मैंने उस पर केस करना, बच्चों का भी अपने हर चीज का, वो मुझे कुछ नहीं दे रहा है। मेरा सामान, मेरा जेवर, मेरा हक, मेरे बच्चों का हक जो कि वो बंदी खा रही, अब वो मेरे बच्चों का, पहले तो वो सैलरी खा रही थी, बच्चे खा रही थी, अब जो मेरे पास गिरवी के पैसे है ना वो 22 लाख है, वो अब ये खाना चाहती है। अब मुझे आप ये बताएं, मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। निकाल दिया है उसने आपके शोहर ने आपको घर से निकाल दिया, कहाँ जाएंगी? बहन भाई नहीं है आपके, माँ बाप नहीं है, क्यों आप धक्के खा रही हैं? बहने हैं, उनको गालियां देता है, जो शुरू में उन्होंने फोन किया, सारा कुछ किया, इसने उनको बंदे, मेरी बहन 8वें महीने में रमजान में उम्रा करके आई, 8वें महीने पिछले साल इसने कहा कि ये उम्रा नहीं करके आई, ये चकला वहां कमा कर आई है, और वो भी मैंने भी दिसंबर में उम्रा किया, इसने कहा तुम भी वहां ना जो है उम्रा नहीं करके आई, चकलेबाजी करती हो। आज इसने घर से निकलते हुए मुझे कहा कि चकला कमा कर बच्चों को खिला, पिछले 3-4 दिन पहले इसने कहा कि तुम जिस्म फरोशी करो और करके मैं तुम्हारा हो जाता हूँ, उसको छोड़ देना, सिर्फ मुझे पैसे खिलाओ, मुझे पैसे से गर्ज है, मुझे जिस्म से गर्ज है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं मैं कैसे इसको पैसे कमा के खिलाऊं, मैं कैसे ये गंदे काम करूं, वो तो खुद कर रहा है, मैं कैसे करूं, मुझे कैसे, मैं मर तो सकती हूँ मगर जिस्म फरोशी नहीं मैं कर सकती। आप फैसल कामरान साहब के पास गई हैं? मैं फैसल कामरान के पास भी गई, उन्होंने सिर्फ मदद किया, उन्होंने उनसे कहा था अगर ये तुम पे तशद्दुद करेगा तो हम इसको पर्चा काटेंगे। ये देखो इसने मुझे मोर्चा, इसने कहा था तुम अब मीडिया में गई तो ये दिखाऊंगी, मैं फिर उधर गई मीडिया पे, मेरा हाथ ये मेरे टोटे कर दे, मेरे टुकड़े कर दे, लेकिन मैं अपने हक से पीछे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे बच्चों का हक दे दे, मुझे रिटर्न में मेरे बच्चे लिख के दे दे, मिस मरियम नवाज मेरी मदद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, इन दोनों को, ताकि दुनिया में लोगों को पता चले मैं उन औरतों की आवाज हूँ जो रोती रहती, तड़पती रहती, सिसकती रहती और ये नाजायज ताल्लुक रखने वाली औरतें अय्याशी करती है और घर में बीवियां जलती रहती है। नाज़रीन, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, खातून का जो इस वक्त हाल है वो आपके सामने है। मरियम नवाज साहिबा आप कहती हैं औरत मेरी रेड लाइन है, और हिना परवेज भट्ट साहिब आप तो औरतों की तमाम वो परेशानियां देख रही हैं, सुन रही हैं, और आप उनके इदारों को भी चला रही हैं। फैसल कामरान साहब, आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। इनका कहना है मैं आपके पास गई लेकिन अभी तक उसको सजा नहीं मिल सकती, तो खुदारा इनको इंसाफ फराहम किया जाए, इनके बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। आज घर से निकाल दिया है, इसके गले पे निशान है, इसके पूरे जिस्म पर निशान है, हम आपको दिखा नहीं सकते। आज ये खातून बहुत परेशान है, खुदा का वास्ता है इसके लिए कुछ किया जाए, इसकी सुनी जाए और उसको इंसाफ फराहम किया जाए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। सुमीत के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।